वंदे गोमात्रम वंदे गोमात्रम गाओ जगत मात्रम गाओ जगत मात्रम। गौ माता ही सारे देवी देवताओं की शक्ति है। जब जब धरती पर बहुत अधिक अत्याचार पाप बढ़ जाता है तब भगवान अवश्य ही अपनी शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अवश्य ही शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। अब इतना पाप बढ़ा हुआ है धरती पर, गौ माता पर इतना अत्याचार हो रहा है। गौ माता की उपयोगिता लोग जानते नहीं, गौ माता के चमत्कार लोग जानते नहीं कि जो गौ माता से क्या चमत्कार होता है। गौ माता से तो बहुत चमत्कार होता है। 2009 में पूरे देश में गौ पूजन हुआ था। गोग्राम यात्रा के माध्यम से गांव गांव में गौ पूजन हुआ था, जिसका चमत्कार क्या हुआ? जिसका चमत्कार यह हुआ कि भारत भूमि पर कश्मीर असुरों के चंगुल में फंसा हुआ था, राक्षसों के कुल में, मतलब राक्षसों के हाथ में फंसा हुआ था। कश्मीर जो मुक्त हुआ है, उससे बड़ा क्या हो सकता है? ये गौ माता की कृपा है। जब जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो भगवान जरूर ही नाम मात्र अपनी शक्ति प्रकट करते हैं और भगवान किसी महामानव के रूप में अच्छा काम करते हैं। अब पता नहीं कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ देश के अंदर है, दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन गौ माता की कृपा से मालूम पड़ता है कि वास्तव में भगवान आ चुके हैं। वास्तव में भगवान आ चुके हैं। भगवान क्यों आते हैं, कब आते हैं? हम जब गौ माता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तब भगवान आते हैं। पाप अधिक बढ़ गया, अधर्म अधिक बढ़ गया, अत्याचार खूब बढ़ गया, गौ माता भी संकट में है और भगवान आ चुके हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन सब अच्छा होगा, और होगा तो केवल मात्र गौ माता की कृपा से ही होगा। और भगवान आते हैं तो गौ माता की कृपा से ही आते हैं। वैसे भगवान कोई आते नहीं है, किसी भी रूप में नहीं आते भगवान। जब अधर्म बढ़ता है, गौ वध अधिक होता है, गौ माताएं संकट में होती है, तब भगवान अपनी शक्ति रूप प्रकट करते हैं। और कैसे करते हैं आप लोगों को मालूम ही होगा कि यूपी में बूचड़खाने बंद क्यों हुए। 2009 में गौ पूजन हुआ था पूरे देश में, गोग्राम यात्रा के माध्यम से। तो यूपी में कितने बूचड़खाने थे, कोई संख्या ही नहीं। तो बूचड़खाने यूपी में बंद हो गए। करीब करीब पूरे देश में गोवध के बूचड़खाने थे, गोवध के, वो करीब करीब बंद हो गए। 2009 के बाद में कश्मीर भी असुरों से मुक्त हुआ है और हर प्रांत में देवताओं की शक्ति प्रकट हो चुकी है। अब बस कुछ ही सालों के अंदर जोरदार चमत्कार हो जाएगा और वो गौ माता की कृपा से ही होगा। इसलिए हमें गौ माता को नहीं भूलना चाहिए। घर घर गौ माता को पालो, घर घर गौ माता का आदर सत्कार करो और घर घर अपने घर के सामने गौ माता की सेवा करो, पूजा करो, घाट डालो, सेवा करो, पानी पिलाओ। गौ माता सारे संकट गौ माता दूर करेगी, क्योंकि देवताओं की शक्ति गौ माता है। देवताओं की शक्ति गौ माता है। इसलिए गौ माता की सेवा और पूजा करनी चाहिए ताकि देश के अंदर आनंद मंगल हो जाए। तो 2026 ज़्यादा दूर नहीं है। 2026 के पहले पहले असुरों का नाश होने वाला है। असुरों का नाश होने वाला है।
गौ माता की कृपा से ही होगा। जय गौ माता, जय गो माता, वंदे गो मातरम, वंदे गो मातरम।